और इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी भी, जिस वैक्सीन का पूरे देश को न जाने कब से इंतजार था, उसका ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद ये तय हो गया है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, उनमें फ्रंटलाइन वर्कर यानी सेना, पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ के जवान और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। जिस तरह डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट मजबूती से लड़े, इसकी पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है। अब इस बात की भी चर्चा है कि भारत ऐसा देश है जो एक नहीं अनेक कोरोना वैक्सीन उसने बनाया है, और भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे। और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं और मुंबई से ज्योत्सना हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मौजूद हैं, आप क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू होगा, 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी पूरे देश को। ऐसे में जो कोरोना काल में जो तमाम समस्याएं स्वास्थ्य कर्मियों ने देखी, जो बोझ देखा काम का, कितना बोझ कम होगा अब इस वैक्सीनेशन के बाद? ज्योत्सना की आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ज्योत्सना के पास हम चलेंगे। आवाज ज्योत्सना तक नहीं पहुंच पा रही है। जावेद भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। जावेद, अगर क्योंकि उस वक्त आप कारोबारियों से बातचीत करवा रहे थे, आपने भी बातचीत की, और अगर आसपास हो तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कारोबार पर कितना असर पड़ा था, क्योंकि कारोबार पर असर पड़ने का मतलब है सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर जाहिर तौर पर असर पड़ा है। अब जब लाइफ पटरी पर आएगी, वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो कितनी जल्द वो उबर पाएंगे, किस तरह की उम्मीद? देखिए, कनॉट प्लेस में जहां मौजूद है, अब हमारे साथ बात करने के लिए होंगे देखिए वो हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना जांच के लिए यहां पर तैनात हैं। अब देखिए तस्वीर कनॉट प्लेस में, यहाँ राजीव चौक मेट्रो के पास यहाँ मुफ्त कोरोना जांच यहाँ पर हो रही है, और जो अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इसमें तैनात हैं, यहाँ पीपीई किट में ये बैठे, इनसे बात करते हैं। अब 16 तारीख आ गई है वैक्सीन की, कितना बड़ा दिन है, और क्या अब रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारा भी अब टेस्ट क्या कहते हैं वैक्सीन लगेगी। हम बहुत खुश है कि हमें भी वैक्सीन लगेगी, क्या कहते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंटों को सबको वर्कर को वैक्सीन लगेगी। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को वैक्सीन लगे। बिल्कुल वैक्सीन लगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि आप प्रायोरिटी पर आपको ही को लगनी है? हाँ जी सर, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म तो हो गया, हमारा फॉर्म फिल हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर। 16 तारीख बहुत बड़ी बात है। हो चुका है। आप बताइए आपका नाम क्या है, और अब आपकी बारी आएगी, सबसे पहले आप ही लोगों को लगेगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की कोरोना काल में और अभी भी आप डटे हुए हैं। यस सर, हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें भी वैक्सीन लगेगी। हमें बहुत खुशी है कि मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए ये वैक्सीन आई है। लोगों की सेफ्टी के लिए आई है। और देखिए, हम वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब ऐसी तस्वीरें हमें नहीं दिखेंगी और कोरोना बिल्कुल खत्म होगा देश से। आप बताइए कितनी जांच कर चुके हैं सर अभी तक? सर अभी तक हमने 3 जांच की हैं, किंतु लोग यहाँ जांच कराने अपनी इच्छा से नहीं आते। अब सर वैक्सीन की डेट आ गई है, आपको भी प्रायोरिटी पर लगेगी? जी। वैक्सीन के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारे एजुकेशन हेडक्वार्टर की ओर से। देखिए, और वैक्सीन लगवाने में हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं और खुश होकर हम वैक्सीन लगवाएंगे। खुश होकर लगवाएंगे। तो ये भावनाएं हैं उन लोगों की जो दिन रात मेहनत कर रहे थे कोरोना काल में, और अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं डटे हुए हैं। 16 तारीख होगी, ऐतिहासिक दिन होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से करीब 1.5 लाख मौतें देश भर में हो चुकी हैं कोरोना से, करोड़ के पार मरीज हो चुके हैं। तो ये जब वैक्सीनेशन की ड्राइव चलेगी, उन लोगों के लिए जो इनमें दिन रात लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर बड़ा दिन होगा। गायत्री, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा दिन होगा, क्योंकि जिन 3 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, उनमें स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं,
जिनकी तकरीबन जो तादाद है वो 1 करोड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनकी तादाद 2 करोड़ है। सबसे पहले इन 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद 27 करोड़ वो आबादी जिनमें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। यानी शुरुआती तौर पर जो टारगेट रखा गया है वो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का रखा गया है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। और देखिए पीएम की तरफ से भी किस तरह के दिशा निर्देश हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षित पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर्स तक कोल्ड चेन का पूरा अभ्यास हो, लाभार्थियों की सेहत पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। ये तमाम वो एहतियाती कदम भी, तमाम वो तैयारियां जिनको करने की जरूरत है और उन तमाम तैयारियों को करने का दावा राज्य सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। ज्योत्सना, आपके पास आते हुए हेल्थ वर्कर्स के बीच क्योंकि आप मौजूद हैं, कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा काम का बोझ इन्हीं लोगों पर था। वैक्सीनेशन करने के बाद 3 करोड़ शुरुआती तौर पर, फिर 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद इनके काम का बोझ कितना कम होगा? बिल्कुल, हम स्वास्थ्य कर्मियों से ही जानेंगे, खासतौर पर मुंबई के खास स्वास्थ्य कर्मियों से जिन्होंने पिछले 7-8 महीने से कोरोना का खात्मा करने के लिए, कोरोना की लड़ाई जो जंग है कोरोना की, वो पूरे मतलब मिलकर लड़ी थी। फ्रंट लाइन वर्कर थे वो। मैम, क्या बताना चाहेंगे कि 7-8 महीने आपने खूब लड़ाई की, अब कोरोना वैक्सीन आने के बाद कितनी राहत मिल सकती है, कामकाज में कितना बदलाव आ सकता है? कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जब आएगी और हमें टीकाकरण होगा हम सबका, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड मिला जाएगा, जिसके कारण हम और अच्छी तरह से बिल्कुल भी भयभीत ना होते हुए हम काम कर सकते हैं। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस भी और स्ट्रांग रहेगा, हमें और अच्छी तरह ट्रेंड रहेंगे हम कि हम किस तरह से लोगों को सेवा दे सके। बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे हम। मैम, ये जानना चाहेंगे, पहले मतलब जब कोरोना वैक्सीन नहीं थी तब पीपीई किट सब मास्क वगैरह लगाकर आप काम करते थे, कितनी दिक्कत महसूस होती थी? और अभी जैसे कि खुद राज्य सरकार, केंद्र सरकार बता रही थी कि पीपीई किट और हमारा मास्क जो है वही तब तक मतलब अब तक के लिए हमारे लिए एक वैक्सीन था, लेकिन अब असल वाली वैक्सीन आ रही है, कितने राहत महसूस करते हो? बहुत ज़्यादा राहत हम लोग महसूस करें, क्योंकि पीपीई किट में अंदर काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, स्पेशली जब जिनको भी स्पेक्स थे, ग्लासेस थे, वो मास्क की वजह से उसके ऊपर फॉग वगैरह आता था तो दिखाई भी नहीं देता था सामने। वो सब मतलब परेशानियों से हम लोग गए हैं और अभी ये वैक्सीन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा राहत हमें मिली और हमें बहुत खुशी है और हम इसके लिए हमारा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गया है और हम लोग रेडी है वैक्सीनेशन के लिए। तो एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा सेफ लग रहा है हम लोग को। और हमारे बाद जो आम जनता है उनको ये दिया जाएगा, वो भी उनके लिए भी बहुत मतलब ये खुशी की बात है। ठीक है ज्योत्सना, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने वैक्सीन लगाने की तारीख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख घोषित की है, 16 जनवरी को सब जगह टीकाकरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को। क्या कैसे देखते हैं, क्या एक वेलकम करना चाहोगे आप? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत है। जावेद, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उन लोगों के बीच मौजूद हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और साथ ही वहां पर लगाया हुआ उन्होंने कि मुफ्त में कोरोना की जांच, उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ नहीं है, लोगों को अभी भी एहतियात बरतना है। आ रहे हैं कि लोग कोरोना जांच के लिए उनके पास अभी भी? देखिए, हमने ये बात इनसे पूछी कि कितने लोग यहाँ पर कोरोना जांच के लिए आए हैं और एक बार फिर से पूछेंगे। लगातार यहाँ पर ड्राइव चल रही है। देखिए, अब जिस तरह से दिल्ली में भी केसेस आ रहे हैं, अब जो दायरा है वो करीब 500 रोजाना केसेस आ रहे हैं। ये बताइए कि अभी मुफ्त जांच आप यहाँ पर कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जांच कराने के लिए? सर, आ रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अभी भी डर है कुछ लोगों के अंदर के कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं। कुछ लोग करा भी रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को भी सेफ रखना चाहते हैं, जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, इसलिए वो ताकि। अभी कितने लोगों ने कराया? अभी तक तो सर क्या कहते हैं, अभी स्टार्ट किया तो अभी कम से कम 5 लोगों ने कराया। 5 लोगों ने करा लिया। ये बताइए कि अभी लोगों का क्या रिएक्शन है शुरू में जब कोरोना जांच हो रही थी और अब जब कोरोना के केस 500 सिर्फ केस आ रहे हैं दिल्ली भर में ऑन एन एवरेज, तो अभी क्या रिएक्शन है? लोग आ रहे हैं जांच के लिए? सर, अब मतलब ज्यादा अवेयरनेस हो रहे हैं लोग, ज्यादातर मतलब अब लोगों के अंदर ये हो गया है कि मतलब अपने से ज्यादा घर वालों की सेफ्टी और मतलब समाज की सेफ्टी के लिए लोग अपने आप आकर टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मास्क को लेकर किस तरह की अवेयरनेस है? लोग दिखते हैं यहाँ पर? सर, ज्यादातर मतलब जिनको डर है वो मास्क लगाते हैं, जिनको दूसरे का भी डर है तो वो मास्क लगाकर रहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी तक 5 जांच हो चुकी हैं और अवेयरनेस जो है वो लगातार
चल रही है और ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है गायत्री कनॉट प्लेस में। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। इधर बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया ने सरकार से मांग की है कि पहले चरण में गरीबों को वैक्सीन लगानी चाहिए। भारत के लोग कोरोना संकट की वजह से परेशान रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, लोग हताहत हुए हैं। मैं और हमारी पार्टी की सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने मांग की है कि जो निर्धन लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, उनको पहले ही दौर में निःशुल्क इस कोरोना वैक्सीन से उनको करना चाहिए ताकि वो अपना काम धंधा सब स्वतंत्र रूप से कर सकें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने वैक्सीन पर सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाने वालों की निंदा की। उन्होंने विपक्ष को वैक्सीन जैसे मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह दी। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, अब वैज्ञानिकों को गाली ना दे। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया। ज्योत्सना, आपके पास आते हुए, क्योंकि ड्राई रन से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है और यही वजह थी कि ड्राई रन किया भी गया। स्वास्थ्य कर्मियों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, जब ड्राई रन किया गया था तो क्या जब डमी वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी तो क्या कुछ डर भी था लोगों के मन में, और क्या उसको लेकर भी काम करने की जरूरत है? अगर है तो फिर किस तरीके के इंतजाम, ताकि उनमें कम से कम जब एक्चुअल वैक्सीनेशन हो तब उनको खौफ ना हो, उनको दहशत ना हो, डर ना हो? बिल्कुल गायत्री, क्योंकि जैसे ही कोरोना वैक्सीन की बात हो रही थी, कोरोना वैक्सीन की तारीख जब डिक्लेयर की गई, तब हमने देखा कि सोशल मीडिया हो या कई सारे नेता हो, उन्होंने बयानबाजी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी कई अफवाह जो है वो फैलने लगी। लेकिन अगर हम असली मतलब ज़मीनी हकीकत देखें तो कई सारे डॉक्टर्स, और महाराष्ट्र की बात करें तो 16,500 स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो लोग असल में जब वैक्सीन आएगी तब वो लोग ठीक से वैक्सीन दे पाए। हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य कर्मी है, हम क्या बताना चाहेंगे कि एक ड्राई रन हुआ था, ट्रायल रन हुई थी, तो ऐसे में मतलब लोगों को कैसे समझाया गया? क्या लोगों के बीच में खौफ था? क्या कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में खौफ था कि कुछ डर ऐसा था कि कोरोना वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, या ऐसे से उसके बारे में कुछ सुना है, पढ़ा है? एक्चुअली स्पीकिंग, हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहे थे उनका बगैर वैक्सीन के उनके दिल में इतनी डर थी बगैर वैक्सीन के कि अगर मैं ऐसे बगैर वैक्सीन के या बगैर पीपीई सूट के मैं काम करूं, मुझे इन्फेक्शन होगा, मैं मेरे घर वालों को इन्फेक्शन करा दूंगा मेरे वजह से। तो ये डर की गुंजाइश अभी है ही नहीं। वैक्सीन लेने के बाद तो उनको पता है हर किसी को कि वैक्सीन ले लिए तो हमें ये सब बातों से दूर रखा जाएगा। तो हम तो फ्रीली काम कर सकते हैं, वैक्सीन लेने के बाद तो हम फ्री रह सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से। गायत्री, हम और वो उन ट्रेनिंग जिसकी हमने जिक्र किया कि 16,500 कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है कि वैक्सीनेशन कैसा कराना है, जो ड्राई रन में, ट्रायल रन में शामिल थे, हम उनसे बात करेंगे। मैम, कैसा था ड्राई रन, ट्रायल रन जो हुआ वो कैसा था? क्या लोगों के मन में डर था? क्या आपके मन में कुछ डर, कुछ खौफ था कि वैक्सीन जब आएगी तब दे पाएंगे, लोग कई तरह के सवाल पूछेंगे? नहीं, हमारे मन में तो कुछ डर नहीं है क्योंकि हमें अच्छे से ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो अभी कुछ डर वगैरह नहीं है, क्योंकि पीपीई किट और ये यूज़ करने से अच्छा है अगर वैक्सीन रहेगा तो पेशेंट ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे कि लोग कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, कई तरह का डर, शक है उनके मन में, तो इनको कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे? सबको मीन्स अभी सबको ये वैक्सीन की अभी जानकारी नहीं है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, सबको डर लग रहा है। लेकिन अभी सब लोगों ने ये सोचना चाहिए, अगर ये फ्रंटलाइन वर्कर है इनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रंटलाइन हम लोग पहले वैक्सीन ले रहे तो हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, मीन्स बाद में सब आम जनता को सबको मिल रहा है। तो गायत्री, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बताया, मुद्दा बताया कि अगर समझेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 27 करोड़ लोग हैं वो लोग हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं या फिर जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स तो ऑलरेडी पूरी तरीके से उनका जो माइंड है, मेकअप है, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है कोविड के टाइम पर। लेकिन जो बाकी लोग हैं, क्या उनके अंदर खौफ? क्योंकि कई हमने देखा कि किस तरीके से जहां पर भी ड्राई रन चला है वहां पर इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्या उसके लिए कोई काउंसलिंग भी की जाती है?
उसको लेकर हेल्थ वर्कर से समझने की कोशिश करेंगे। लौट रहे हैं आपके पास ज्योत्सना, लेकिन ये भी बताते चले कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में पहले चरण में लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तब भी हमने पूछा था वैक्सीन कब आएगी, तब तो उन्होंने तिथि दी नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्यौहार हैं उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज़्यादातर तैयारियां तो हमारी होती ही पहले से ही है। पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण ने कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने से बचना चाहिए। ये उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इस मौके पे नेमत बन के आ रही है, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार की जा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में। तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है उसकी जितनी तारीफ़ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए वो कम है। कोरोना काल में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। असल में शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये ऐलान किया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। क्या कहेंगे, कितना? जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा।
भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए, ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए।